चलिए, सहानुभूति का उल्टा होता है द्वेष, और घृणा का उल्टा क्या होता है? प्रेम। घृणा का उल्टा क्या होता है? प्रेम। अगला सवाल, चलिए इसमें बताना है। देख भाई, इस फिगर में क्या गो रेखा है? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा। और इसमें एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, छह रेखा, चार रेखा, दो रेखा, तो बिना रेखा के। उत्तर इज क्या? सी नंबर। चलिए, h प्लस बी प्लस एफ का मान क्या होगा? h का मान 8, 2 10, 6 16। ठीक है। अस्पताल के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? डॉक्टर। नर्स, हवा, कमरा नहीं होगा तो चलेगा, डॉक्टर होना चाहिए, तभी तो हॉस्पिटल होगा। बिना डॉक्टर रहेगा तो पैरों के नीचे बैठ के अस्पताल चला देगा। कह रहा है, यदि वर्णमाला में ए से एम तक तथा एन से जेड तक दो समान भाग में विभाजित की जाती है तो अगली वर्णमाला में जे के संगत कौन होगा? मतलब जे के उल्टा। तो भाई जे के बराबर में क्या होने वाला है? तो जैसे जे जो है ना, जे जो है ए से एम तक अगर लिखेंगे तो जे के एल एम, जे लास्ट से चौथा है, तो वैसे ही जेड वाई एक्स डब्लू लास्ट से चौथा कौन हो जाएगा? तो ये डब्लू, डब्लू हो गया। समझ गए बात को? ए से एम तक को एन से जेड दो समान भाग विभाजित किया तो अगली वर्णमाला में जे के संगत, जे के बराबर में क्या आएगा? डब्लू। चलिए, इसमें कोई अक्षर निकाल दें तो बने नए शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, वह क्या है? इसमें से कोई एक लेटर निकाल दें, तो एक लेटर निकाल दें तो जो मीनिंग बनेगा, तो एक लेटर कौन सा निकाले कि इसमें ये मीनिंगफुल वर्ड रहे? जैसे ये क्या है? फ्रेंड। तो इसमें एक लेटर कौन सा निकाले कि ये मीनिंगफुल भी रहे और एफ निकाल के दें। देखे तो रेंड, ये इसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। आर निकाल के देखे तो फिंड, आर निकाल के देखेंगे तो फिंड। ई निकाल के दें तो फ्रिंड। नहीं, ई निकालने से तो हो नहीं रहे, यहाँ पे कौन सा लेटर निकालना पड़ेगा? कोई लेटर एक एक करके निकाल के देखे, मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए एफ। तो एफ, तो ये जो वर्ड बनता है रेंड, इसका क्या मतलब होता है? दुश्मन? नहीं। आई निकाल दे तो आई निकाल दे तो आर निकालने से क्या हो सकता है? फिंड। आर निकाल देंगे तो फेंड। हाँ, आर निकालने से काम बन सकता है। ठीक है, आर निकाल दो भाई। हाँ, फेंड बनेगा। तो ये कुछ मीनिंगफुल जैसा लग रहा है। मीनिंग नहीं, मीनिंग ना भी पता चले तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, आर निकाल देना है। चलिए, यहाँ पर आइए, कुछ बस्ते पुस्तक है, एक गोल जैसे। इस प्रकार के सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं भूल चूक से। ठीक है, ये इंग्लिश टाइप का मीनिंगफुल आपको बताना होता है। कुछ बस्ते पुस्तक है, बस्तक, बस्ता के कुछ हिस्से को घेरेगा पुस्तक। फिर करे सभी पुस्तक बॉक्स, पुस्तक के पूरे हिस्से को घेरेगा बॉक्स। फिर करे कोई बॉक्स बोर्ड नहीं है, मतलब बॉक्स जो है वो बोर्ड नहीं है। बॉक्स बोर्ड नहीं है, डायग्राम रेडी। कंक्लूजन, कह रहा है कुछ बस्ते पुस्तक नहीं है, बिल्कुल बस्ता तो पुस्तक में जा रहा है, ये गलत है। कुछ बस्ते बॉक्स नहीं है, कहाँ है भाई बस्ता? बस्ता बॉक्स में आ रहा है तो उसका निगेटिव थोड़ी ना कटा है। सभी बस्ते बॉक्स हैं, नहीं है। कोई बस्ता बोर्ड नहीं है, बस्ता बोर्ड नहीं है, हैं? बस्ता बोर्ड नहीं है। बस्ता का बोर्ड से डायरेक्ट निगेटिव नहीं है, तो सब कट गया है। तो यहाँ पर कह दीजिए कोई अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर कह दीजिए कि कोई अनुसरण नहीं करता है। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, ई नंबर में होना चाहिए था। एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कुछ बस्ता पुस्तक है, सभी पुस्तक के बॉक्स है, कोई बॉक्स बोर्ड नहीं है। कुछ बस्ते पुस्तक नहीं है, मतलब बस्ता पुस्तक नहीं है, उसका निगेटिव नहीं है। कुछ बस्ते बॉक्स नहीं है, कहाँ है भाई? बस्ता बॉक्स नहीं है, ये भी निगेटिव नहीं है। सभी बस्ते बॉक्स हैं, सभी बस्ता बॉक्स नहीं है। आइदर के बारे में एक बार हम लोग सोच सकते हैं दो और तीन में, बाकी तो सही तो एक को नहीं है। आइदर का पहला रूल दोनों गलत, गलत है। नाम से बस्ता बॉक्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो दो तीन में आइदर जा सकता है, दो तीन में क्या जा सकता है?
आइदर जा सकता है, बट सही नहीं है। तो चलिए तो कह दीजिए ऑप्शन नंबर बी, दूसरा या तीसरा, बी नंबर दूसरा या तीसरा, दूसरा या तीसरा आइदर लगे, बाकी सही कोनो नहीं है, सही तो है ही नहीं, तो जो पहले काट दिया वो काट दिया। हाँ आइदर यहाँ पर है तो बस आइदर लगा देना है। चार वाला सही है, कोई बस्ता बोर्ड नहीं भाई, बस्ता का बोर्ड से अलग होने से निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव डायरेक्ट दो ही कंडीशन में ऑल निगेटिव सही होगा, जब डायरेक्ट निगेटिव कटा होगा या फिर जो निगेटिव कटा है कंप्लीट उसके अंदर हो। जैसे बोर्ड बॉक्स से डायरेक्ट निगेटिव कटा है तो कोई बोर्ड बॉक्स नहीं है सही है, कोई बोर्ड पुस्तक नहीं है सही है, जिससे निगेटिव कटा कंप्लीट उसके अंदर हो। तो केवल आइदर लगाइएगा दो तीन में, और कुछ नहीं, सही नहीं है कोई। चलिए अगले सवाल पे आइएगा। 108 नंबर पे, सभी प्याले तस्तरियां हैं, एक गोल जैसा यहाँ पर बनाना है क्या, प्याला, और प्याला के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा भाई साहब, तो ये घेरेगा तस्तरी। ठीक है, सभी बर्तन प्याले हैं, प्याले के अंदर एक छोटा सा रखना क्या है, बर्तन। कंक्लूजन रेडी। अब आइए जरा चेक करिए, सभी बर्तन तस्तरियां हैं, बिल्कुल बर्तन के पूरे हिस्से को तस्तरी घेर रहा है। सभी तस्तरी प्याले हैं, नहीं। सभी प्याले बर्तन है, नहीं। कुछ तस्तरियां बर्तन है, हाँ। एक और चार सही है, कौन कौन सही है, एक और चार। उत्तर इज क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला सवाल पे आ जाइएगा। ये जो आपको कह रहा है कि 1, 5, 14, 30 और 55, भाई साहब बताना है कि हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, तो भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है जोरो, धीरे धीरे बढ़ रहा है जोरो। तो यहाँ पर मान लिया जाए 4 जोड़ा, यहाँ पर दिख रहा है कि 9 जोड़ा, यहाँ पर दिख रहा है कि 16 जोड़ा, यहाँ पर दिख रहा है कि 25 जोड़ा। अगली बार बताना है क्या होगा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 9 जोड़ा। अगली बार क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 36। तो 55 में 36 जोड़ने का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा 6, 5, 11 के 1, 5, 3, 8, 1, 9, 91, ऑप्शन नंबर ए। समझे। अगला सवाल पे आ जाइएगा। 110 नंबर में यहाँ पर आ जाएगा 23, 51, 108, 225, 936। बताना है कि भाई सब क्या हो रहा है। तो दुगुना करके हमको लग रहा है कि कुछ जोड़ा जा रहा है, तो हर बार वही बुझा रहा है, दुगुने के नजदीक है। 23 दूना 46 और 5 51, फिर है 51 दूना 102 और 6, 108 दूना 216 और 7, 225 दूना 450 और 8 4, हाँ, यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ 6 जोड़ा, 16 और 9 25 होना चाहिए, नहीं फिर 9 जोड़ा, ये ठीक नहीं लग रहा है। 459 है, कैसे टक्कर पचे। यहाँ 5 जोड़े चलो ठीक है, यहाँ 6 जोड़े वो भी ठीक है, यहाँ 16 और 9 जोड़े, 5, 6, 9, ये क्या लॉजिक हुई, 5, 6, 9 ये क्या लॉजिक हुई। और फिर अगली बार हम लोग 9 जोड़ दें, और अगर मान लो हमने 459 रख भी दिया, तो अगली बार 9 दूना 18, 918 और 18 जोड़ा है, ये कैसे बात है। ये कैसी बात है, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं एक बार, देखते हैं। 18 जोड़ा, संख्या का योग 3, 2, 5, 5, 1, 6, 8, 1, 9, 2, 2, 4, 5, 9, हाँ। चलिए ठीक है, अच्छा है, जो जोड़ा जा रहा है वो पीछे वाली संख्या का योग है, जो जोड़ा जा रहा है वो पीछे वाली संख्या का योग है, जो जोड़ा जा रहा है वो पीछे वाली संख्या का योग है, सही जोड़ है। चलिए अगले इस सवाल पे आ जाइएगा। 16, 21, 7, 13, 6। तो भाई साहब यहाँ पर हमको लग रहा है कि 3, 3 का अल्टरनेट है। जैसे 16 से आपको दिख रहा है 13, तो 3 कम दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना।
यहाँ पर देखो, इसका आंसर बी जाएगा। देखो यहाँ पर पहले 5 जोड़ा और 3 से भाग किया, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 3 से भाग किया, और फिर 12 जोड़ा, 12 नहीं 13, 13 जोड़ा, फिर अगर हम 5 जोड़े तो 24 और 3 से भाग दे तो क्या 8, 3 से भाग दे तो क्या हो जाएगा 8। तो जो 3 से 5 वाला जो कहानी है, उत्तर इज क्या हो जाएगा बी। उत्तर इज क्या बी। मामला क्लियर। यहाँ पे पिछली संख्या जोड़ देना है, 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 11 29, 29 और 18 47। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। 112 का मैटर क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आ जाइए 113। यहाँ पर कह रहा है कि SOBER, इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है RNADQ। RNADQ क्या लिख रहा है RNADQ। हाँ RNADQ। बहुत अच्छी बात है, केवल आमने सामने लिखना है और सब में पता चल रहा है कि एक एक घट रहा है। तो यहाँ भी हम लोग एक एक घटा देंगे, तो एल के पहले क्या होता है के और ओ के पहले एन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। रमणीय, सुंदर, चमकीला और मिठास। भाई साहब मिठास एक टेस्ट है, बाकी सब किसी की चीज की सुंदरता को ही बताया जा रहा है। तो 114 नंबर का मामला क्लियर हो गया। 114 का मामला क्लियर हो गया। 115 पे आइए। अब उसका मुंह किस दिशा में। अब वाले सवाल में केवल लेफ्ट राइट लेके काट लेना है। मनी कॉलेज से निकलकर 3 किलोमीटर पूरब गया, फिर दाएं घुमा, फिर दाएं घुमा। अगर कोई आदमी 2 बार लेफ्ट घूमे या राइट, सीधा का सीधा उल्टा हो जाता है पश्चिम। पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा पश्चिम। चलिए इसमें बताना है कि शब्दकोश में चौथे नंबर पे कौन आएगा। चारे वही है, जो लास्ट में आएगा वो बताना है। तो बताइए सबसे पहले जहां तक से हमें काट दो। आई एन आई एन आई एन आई एन। तो सबसे बड़ा तो यहाँ टी ए बुझा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा ए। सबसे लास्ट में क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए जिसका लेटर सबसे बड़ा वर्ड सबसे लास्ट में, कभी कल्पना करता है और इतिहासकार फैक्ट पे खोज निकालता है। ठीक है, कभी कल्पनाओं में कविता लिखता है, इतिहासकार फैक्ट पे कोई भी चीजें लिखता है। चलिए मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है, 24 तारीख के 3 दिन बाद। 4 तारीख को अगर मंगलवार है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद, यानी कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये हो जाएगा 23। 23 में 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर 2 दिन। मंगल में आगे जाना है तो ये हो जाएगा गुरुवार। मंगल में 2 दिन आगे जाना है तो ये क्या हो जाएगा गुरुवार। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 119 पे आते हैं। कर निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षक वृत्त विद्यार्थी तथा आयत कलाकार को बताता है। वृत्त विद्यार्थी है, वृत्त मतलब हो गया विद्यार्थी। तो कह रहा है कि कौन सा उन शिक्षकों को बताता है जो विद्यार्थी और कलाकार, मतलब तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन क्या है 5। उत्तर इज क्या सी। कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा कॉमन लेकर के बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल। इसमें बताना है कि भाई नेक्स्ट क्या होगा। ये ZYXW, ठीक है। फिर ये TSR, तो आर बस एक एक घटा रहा है तो क्यू। ऑप्शन इज क्या डी नंबर। जब लेटर सीरीज में लेटर कटा रहे तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से देखते रहना है। चलिए 6 व्यक्ति एक कार्ड में गेम खेलने सुरेश रघुवीर के सामने है। चलो भाई पहला काम एक वृत्त बना लो, 6 आदमी का जगह रख दो, चेहरा केंद्र की ओर है, लेफ्ट टू राइट अपने हिसाब से। इधर हमारा राइट हैंड है और इधर हमारा क्या है लेफ्ट हैंड है। बिठाने की शुरुआत करो। सुरेश रघुवीर के सामने है, जो अजय के बाईं ओर है। जो सेकंड के लिए होता है। अजय के बाईं ओर कौन होगा रघुवीर। तो मान लो यहाँ पर हो जाएगा कौन अजय। अजय के बाईं ओर इधर कौन हो जाएगा रघुवीर। इसके सामने कौन हो जाएगा सुरेश। इसके सामने कौन हो जाएगा सुरेश। सुरेश रघुवीर के सामने मुंह करके बैठा है, जो अजय के बाईं ओर है। और प्रमोद के दाईं ओर है। तो और प्रमोद के दाईं ओर है, जो अजय के बाईं ओर और प्रमोद के दाईं ओर। तो चलो भाई यहाँ पर रखना पड़ेगा कौन प्रमोद।
तभी तो ये अजय के बाएं और प्रमोद के दाएं, जो जो कि जिसका जिसे सेकंड के लिए होता है। अजय धीरज के बाईं ओर है, चलो अजय धीरज के बाईं ओर होती है, यहाँ पर हो जाएगा कौन, धीरज, उसके बाईं ओर हो गया। धीरज योगेंद्र और एक लड़का और है, यहाँ पर कौन है, योगेंद्र। चलिए बताना है धीरज के बाईं ओर किससे, जगह धीरज योगेंद्र से और प्रमोद रघुवीर से। धीरज यहाँ आ जाएगा योगेंद्र वाले जगह पे, और प्रमोद जगह बदलेगा रघुवीर से, तो धीरज के बाईं ओर कौन बैठेगा, तो धीरज अगर यहाँ जाएगा तो उसका बायां तो इधर ही होगा, यहाँ तो सुरेश बैठा है और सुरेश जगह बदला नहीं है, तो उत्तर इज क्या हो जाएगा, डी नंबर। सर हिंदी में बाएं दाएं लिखे ना, समझने में आसानी। हिंदी में तो बाएं दाएं लिखा है, वो खाली आर फॉर राइट और एल फॉर लेफ्ट लिख देना है। बाकी यहाँ तो बाएं दाएं ही लिखा हुआ, हिंदी में तो है लिखा हुआ, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आज हम लोग 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी 100 को कल देखेंगे। चलो भाई 122 पे आ जाओ। कह रहे माया स्वाति से तेज दौड़ती है, इसमें क्या है भाई, कहानी क्या है ऊपर में। अच्छा, एक दो, यहाँ पर कह रहा है कि एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष एक दो दिए गए हैं। आपको विचार करना है, कथन सत्य चाहे वो समानता ज्ञात तथ्यों के विपरीत, आपको निर्णय लेना है कि दिए गए कथनों में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अपने उत्तर को निर्दिष्ट करिए। चलिए, माया स्वाति से तेज दौड़ती है, लिली माया से तेज दौड़ती है, स्वाति लिली से तेज दौड़ती है, मतलब दूगों के आधार पर तीसरा निष्कर्ष जो निकलेगा वो क्या होगा। पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा क्या होगा। चलो भाई, पहला दो कथन देखो, माया स्वाति से तेज दौड़ती है, तो माया स्वाति से तेज दौड़ती है, तो माया स्वाति से तेज दौड़ती है, तो स्वाति के ऊपर में हो जाएगी कौन, माया। और लिली माया से तेज दौड़ती है, तो लिली हो जाएगी माया के ऊपर। स्वाति लिली से तेज दौड़ती है, नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है तीसरा। तीसरा क्या है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर कह देना है कि तीसरा बिल्कुल गलत है, असत्य है। चलिए 123 पे आइएगा, वाहन कार मोटरसाइकिल। देखिए वाहन कार और मोटरसाइकिल दोनों वाहने में आता है, ठीक है। दो पहिया वाहन एक है और एक चार पहिया वाहन है। उत्तर इज क्या हो जाएगा, बी नंबर। मामला क्लियर हो गया 123 का। मोटरसाइकिल दो पहिया वाहन है और कार चार पहिया वाहन है। चलिए बताना है कि नीचे चार में से, यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे लिखे गए चार शब्दों में से कोई तीन किसी प्रकार समान है, मतलब इस चार गो में तीन गो समान है, एगो अलग है। तो एगो क्या है भाई, टोमेटोज, बीट रूट, कार रूट, वो क्या है, पोटैटोज। तो यहाँ पर दे देना है क्या, टोमेटोज, ये जमीन के बाहर होता है, बाकी सब जमीन के क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। टोमेटो जमीन के ऊपर, बाकी जमीन के नीचे। चलिए आपको बताना है 125 नंबर, इस फैमिली में कुल कितने लोग हैं। तो फैमिली में कुल कितने लोग हैं, इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो बनाना नहीं है, केवल चुपचाप फिगर गिनना है। परिवार में दो पिता दो पुत्र, दो पिता दो पुत्र, एक ससुर एक सास एक पोता एक बहू एक दादा एक दादी दो माता जी। परिवार में मिनिमम कितने लोग होंगे, 6 लोग। कहोगे सर कैसे गिने। दो पिता मतलब एक पिता एक उनके पिता, तो दो लोग पिता हुए, उनके दो पुत्र, एक उनके पुत्र एक उनके पुत्र, तो ये 3 लोग हो गए। तीन पोता पिता और दादा जो होंगे, इसमें 3 लोग में ये दो पिता और दो पुत्र हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम गिनना है ना। एक ससुर, तो जो दादा है वो पिता के पत्नी का ससुर बनेगा। एक सास, उसकी पत्नी सास भी हो जाएगी। एक पोता है, एक बहू भी है, एक दादा दादी, दो माता भी है। चलो भाई, अरे पोती तो है नहीं ना, सॉरी, तो 5 ही लोग चाहिए, क्योंकि थर्ड पीढ़ी में एक के गो पोता है, सॉरी, थर्ड पीढ़ी में एक के गो है। नीचे देखो, ऊपर की पीढ़ी में एक दादा एक दादी एक पापा एक मम्मी, और नीचे बस एक के गो बेटे हैं, एक के गो, हाँ, एक पोता है बस। ये बहू भी हो जाएगी, माँ भी हो जाएगी, सब सब हो गया। 5 ही लोग, 5 ही लोग। सॉरी, बी मत दीजिएगा, हमें लगा कि एक पोती भी है उसकी। चलिए, सिंबॉलिक कोडिंग कभी भी आएगा, सिंबॉलिक कोडिंग इज ऑलवेज फ्री कोडिंग, TRAIN। इसका जो कोड लिखा है 39*7, ये तो गलत क्वेश्चन है यार, कैसे टाइपिस्ट की क्या टाइप करके दे दिया है, 3 2 5। इसको छोड़ दो, बाकी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, कि केवल आमने सामने वाला देख देख के उतारा जाता है, ये फ्री कोडिंग है, ठीक है ना। सिंबॉलिक कोडिंग हमेशा फ्री कोडिंग होता है, जैसे आई का ही हमको लग रहा है 7 होगा, तो यहाँ भी आई का 7। फिर मान लीजिए टी, टी के पहले 3 है तो 3 होना चाहिए, तो 7 3 वाला।
ई का, तो जैसे ई सेकेंड पे है तो यहाँ डॉलर होना चाहिए, तो 7 3 डॉलर, तो ए नंबर उत्तर दे देना। एम का 4, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी है, ठीक है, उत्तर भले हम दे दिए लेकिन ये चीजें गलत है, ठीक है। तो केवल अब फ्री कोडिंग करना है, आमने सामने वाला उतार के, यहाँ कोई वो छोड़ दिया गया है, ठीक है, यही इसमें गलती है। खैर हमारा उत्तर आ गया, हमें जाने दो, छोड़ दिया छोड़ दिया। क्या पप्पी का समा कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं। फिर ये क्या कहता है, बन्नी किसके बच्चे को कहते हैं, भालू के बच्चे को। हाँ, भालू के बच्चे को कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आ जाइएगा, Q 33, तो पहले भाई लेटर का देखो, Q का 17, U का 21, तो 4 बढ़ाया, Y का 25, 4 बढ़ाया, फिर 25 4 29, तो 29वां लेटर होता नहीं, 26 से ज्यादा होगा तो फिर एक से शुरू हो जाएगा, या फिर 26, 29 में 26 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, तीसरा लेटर C, C से शुरू होने वाला एक ऑप्शन है डी नंबर। सुधीर का क्रम शीर्ष से 7वां और तल से 28वां, कक्षा में कितने बच्चे हैं। टोटल बराबर क्या करना है, अप प्लस डाउन -1, तो 7 + 28 कितना होता है, 28 7 35 में एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 34। उत्तर इज क्या, डी नंबर। हम्म। अगला सवाल पे आ जाइएगा। इसमें बताना है, विद्यालय में चपरासी काम करता है, कला में कलाकार, गाना में गायक होता है, नृत्य में नर्तक होता है। विद्यालय चपरासी से नहीं चलता है, बाकी सब उसी से है, एकदम फिक्स, उसकी जरूरी है। नृत्य में नर्तक चाहिए, गाना में गायक चाहिए, कला में कलाकार चाहिए, विद्यालय में चपरासी नहीं हो रहेगा चलेगा, ठीक है। वो ये उसके इम्पोर्टेंट के लिए नहीं है, वो ऑफिस में है। विद्यालय में चपरासी नहीं चाहिए, ऑफिस में चपरासी चाहिए। के कहता है कि ओ एवं एम मेरे भाई है। चलो भाई, के कहता है कि ओ एवं एम मेरे भाई हैं, तो चलो बराबर की पीढ़ी में दोनों प्लस है। के कहता है क्यू एम का पिता है, तो क्यू एम का पिता है तो सबका पिता होगा क्योंकि तीनों भाई है। फिर कह रहा है के कहता है टी मेरे पिता का भाई है, टी उसके पिता का भाई है, बराबर के पीढ़ी में प्लस है। टी का एम की माता से क्या संबंध है, टी का एम की माता मतलब ये तीनों की कोई जो माँ होगी वो उसके भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या होगी, भाभी होगी, तो टी जो है वो उसका क्या लगेगा, देवर लगेगा। हाँ हाँ, मामला क्लियर हो गया। अगला सवाल पे आ जाओ। एक कक्षा में 5 पंक्तियां और 5 बच्चे, अक्षय विनीत सुजीत गुड्डू और मंगल, एक के पीछे एक 5 पृथक में। अक्षय सुनीता के पीछे है लेकिन विनीत के सामने है। अक्षय सुजीत के पीछे लेकिन विनीत के सामने, तो एक रेखा खींच लो। ए भाई ऑप्शन से देखो ना, या फिर ऑप्शन से देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अक्षय सुजीत के पीछे, तो अक्षय जो है वो सुजीत के पीछे हो जाएगा, सुजीत के नीचे, और विनीत के सामने तो विनीत के ऊपर। सुजीत मंगल के पीछे है, सुजीत किसके पीछे है, मंगल के पीछे है। गुड्डू मंगल के सामने, मंगल के सामने यहाँ पर कौन बैठेगा, गुड्डू। चलो पांचों बैठ गए, सूचना खत्म। पहली पंक्ति के अंतिम से क्या होगा, पहले गुड्डू मंगल सुजीत अक्षत विनीत, गुड्डू मंगल सुजीत अक्षत विनीत, ऑप्शन इज क्या, डी नंबर। मामला खत्म हो गया। चलिए 133 में SPARK, इसका जो कोड है वो क्या है, TQBSL। सब में एक एक जोड़ रहा है, यहाँ भी आप एक एक जोड़ दो, डी में एक जोड़ेंगे, ई में एक जोड़ेंगे, बी। क्लियर मामला। 134 पे आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए, सर्कल के रूप में अगर कोई भी सवाल रहेगा तो आपको क्या करना है कि ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाना है। यहाँ पर 2 जोड़ रहा है, यहाँ पर 3 जोड़ रहा है, यहाँ पर 5 जोड़ रहा है, या फिर कह दो कि पिछली संख्या जोड़ रहा है, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 1 कैसे होता है, हाँ ठीक नहीं है। चलो भाई यहाँ जोड़ो, यहाँ 5 और यहाँ कितना जोड़ा, 9। अगली बार कितना देखो, एक ज्यादा, दो ज्यादा, चार ज्यादा, 8 ज्यादा, अगली बार जोड़ना पड़ेगा 17। तो यहाँ पर उत्तर इज क्या, 39। आप लगता है नहीं समझे, हम ऐसे लिखते हैं सीधा सीधा, तब आप समझेंगे। 3 5 8 13 22। चलिए यहाँ पर जोड़ा 2, यहाँ पर जोड़ा 3, यहाँ पर जोड़ा 5 और यहाँ पर जोड़ा 9। एक लेवल और लगाइए, एक जोड़ा है, दो ज्यादा जोड़ा है, चार ज्यादा जोड़ा है, अगली बार 8 ज्यादा जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 39, ठीक है।
अब तो समझे श्रीमान। चलो भाई श्रीमान जी, बच्चों की एक पंक्ति में मीना बाएं से 10वें स्थान पे है और कांता दाएं से 11वें छोर पे है। विनीता दाएं छोर से 20वें स्थान पे और मीना दाएं से तीसरे स्थान। मीना और कांता के बीच में कितने बच्चे हैं? देखो भाई, मीना और कांता के बीच में कितना बच्चा है केवल ये बताना है। तो मीना बाएं से 10 है और ये कांता किधर है? कांता दाएं से 11 है, विनीता दाएं से 20 है और मीना दाएं से तीसरी। मीना जो है ये बाएं से 10 है और दाएं से तीसरी है। तो पहले तो टोटल बच्चा निकाल लो। और दूसरी बात, अगर सेम साइड से रैंक मालूम हो तो मीना राइट से तीसरा है और कांता राइट से 11। जब भी बीच का बच्चा निकालना हो तो ये 11 और 3 सेम साइड का रैंक जानना है, अंतर -1 कर देना है। तो 11 और नहीं, वो दूसरी बात कह रहा है, ऐसे नहीं बनेगा। ये लेफ्ट और राइट आप पहले खींच दीजिए और लेफ्ट राइट खींचने के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मीना बाएं से 10वें स्थान पे है, तो यहाँ पर हो जाएगी मीना, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगी मीना, यहाँ पर क्या हो जाएगी? मीना। मीना बाएं से, लेफ्ट से कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। कांता दाएं से 11, तो कांता जो है वो दाएं से 11 स्थान पे, यहाँ कहीं कांता बैठी है, ये राइट से 11 नंबर पे। अच्छी बात है। फिर कह रहे विनीता दाएं छोर से 20वें स्थान पे है, तो ये जो विनीता है ना, यहाँ पर बैठी है विनीता और ये राइट साइड से 20 नंबर पे है बेचारी, बढ़िया बात है। और मीना के दाएं तीसरी है, ये मीना के राइट में पहली, दूसरी और तीसरी है। सूचना समाप्त हो गया। तो बताना है कि मीना और कांता के बीच में, तो दोनों का पहले सेम साइड से रैंक जान लीजिए। इसका आप राइट, कांता का राइट जानते हैं, मीना का राइट जान लीजिए। ये जो विनीता है ये राइट छोर से, यहाँ से ये 20 है, तो अगर मीना वाले स्थान पे आएंगे तो राइट से दूर आएंगे तो संख्या बढ़ेगा। तो 1 2 3, तो 20 और 3 क्या, 23। तो ये हो जाएगी क्या, मीना राइट से 23 और ये राइट से 11, दोनों के सेम साइड का अंतर -1। तो 23 और 11 का अंतर हो जाएगा 12, 12 में 1 घटेगा तो उत्तर ही 11, सी नंबर। चलो भाई साहब, मामला खत्म हो गया। चलिए 135 का मैटर क्लियर हो गया। विषम का चयन करें जो समूह से म्याऊं, चीखना, भौंकना, गुर्राना सब बोलने का तरीका है। और ये नॉर्मल अवस्था में ऐसे कोई थोड़ी चीखता है, वो तो ऐसे जानवरों की आवाजें हैं, चीखता आदमी है, चीखता है जब गुस्सा आ जाता है तब। एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना, घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर मार देती है, 360 डिग्री। घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर, 360 डिग्री। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगला सवाल, सीरीज का एक सवाल है भाई साहब, देखो ये क्या हो रहा है, 3 10 और 17 31 45 66, बताना है अगला क्या होगा। तो भाई साहब यहाँ पे तो 7 जोड़ा, यहाँ भी 7 जोड़ा, लेकिन यहाँ पर 14 जोड़ा, फिर 14 जोड़ा, नहीं तो फिर अगली बार कितना जोड़ा? 21। और अगली बार कितना जोड़ेगा? 21। तो 66 और 21 क्या हो जाएगा? 87। दो संख्या लगातार रिपीट करके जोड़ा है। चलिए, एक आदमी 2 मीटर पूरब पुनः 2 मीटर दक्षिण, चलो भाई, एक आदमी कहीं से शुरू किया, पूरब में गया 2 मीटर, पुनः 2 मीटर दक्षिण, फिर 2 मीटर पूरब, 3 मीटर उत्तर और 4 मीटर पश्चिम, तो इसके बराबर में आ जाएगा। प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा में? तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए नीचे, तो ये 1 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये 3, तो ये 1 किलोमीटर दक्षिण नीचे कर दीजिए, 1 किलोमीटर क्या दक्षिण, बी नंबर। चलो भाई, सर बाउंस क्या कह रही, क्या बोल रहे हैं? अच्छा बनाने दीजिए, बनाने का नहीं है, खाली डिस्कशन करने का है। अभी बनाने नहीं, बनाना नहीं है, डिस्कशन करना है। बनाने के लिए हो चुका 1 सप्ताह पहले, ये छूटा हुआ क्लास करवा रहे हैं, 1 सप्ताह पहले का है। चलिए 50 तक बता के खत्म, 100 क्वेश्चन और बच जाएगा, फिर उसको कल देखेंगे। छोटा का उल्टा होता है लंबा, पुरुष का उस स्त्री, हल्का का भारी, अपराध का आरोप नहीं है, आरोप लगा के ही अपराध होने पर आरोप लगता है। चलिए अगला सवाल,
इस सब एक क्यूब नंबर है, 144 एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। चलिए, नाक जीभ कान दांत, दांत सब ज्ञानेंद्रियों में आता है। सब टेस्ट करने के लिए एक प्रक्रिया है, और दांत सब चमड़े का बना है। दांत एक ठोस वस्तु है, एकदम धर के रगड़ देने वाला। उत्तर क्या देना है? दांत। चलिए अगला सवाल। और जीव ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता इसलिए उसको नहीं दिए। चलिए अगला सवाल। एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा? टी। एक एक घट रहा है, बस टी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ए नंबर। अगले सवाल पे आ जाइए। बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा? कंप्लीट उल्टेगा, लेफ्ट वाला राइट में, जी से शुरू करना है। तो चलो भाई, जी 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 जी, सब में जी ठीक है। जी के बाद एन, एन भी सब में ठीक है। आई एन, आई एन डब्ल्यू ओ आर एफ, ए नंबर में सही है, ठीक है। तो उत्तर इज क्या जाएगा? ए नंबर। इसमें देखो आर सेम उतारे हुए हैं, गलत है, गलत है। इसमें डब्लू को ऊपर नीचे बदल दिया, गलत है। डी नंबर। उत्तर इज क्या? ए नंबर। चलिए, इस आकृति में घन, तो भाई एकदम बड़ा सिंपल है। इसमें घन गिनना है, कुछ नहीं, एक तरफ से गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितना हो जाएगा? 12। 12 बोले तो क्या? डी नंबर। तो अब यहाँ पर ये बताना है कि भाई ये कहाँ पर है, ये फिगर कहाँ पे निहित है, सन्निहित है। उत्तर इज क्या? डी नंबर। 147 हो गया। 148 में दो नंबर, दो के विपरीत में बताना है क्या होगा। दो कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। दो के साथ 3 एक है और यहाँ 5 एक है। ये दोनों में 5 एक कॉमन है, तो दो का उल्टा क्या हो जाएगा? 6। दो को कॉमन होगा तो तीसरा एक दूसरे का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। चलिए 149। हर व्यक्ति चाहता है कि वह एक कार खरीदे। कार खरीदना आवश्यकता नहीं, विलासिता है। ये बड़ी ज्ञानी बात हो गई। ये नहीं, कार का प्रयोग से व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। हाँ, जीवन सुखमय होता है, इसलिए तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो कार खरीदे, ठीक है। तो चलो भाई। आलोक पूरब की ओर 20 मीटर चला, वो अपने बाएं मुड़ा। आलोक पूरब की ओर 20 मीटर चला, पूरब किधर होता है? यहां से चला पूरब इधर, 20 मीटर बाएं मुड़ा।